हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होगी सारे आईपीओज अपडेट्स जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, शुरुआत तो हम भारत कुकिंग कोल से करते हैं, क्योंकि आपको बताइए अभी एक लौता मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको एक्शन में रहता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। बीसीसीएल में अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला पहले दिन के अंदर, ये अपने आप में क्लियर है कि इस आईपीओ को रिस्पांस तो अच्छा मिलता हुआ देखने को मिलेगा और अपने आप में देखिए बढ़िया करता हुआ देखने को मिलना चाहिए। एटलीस्ट लिस्टिंग पर, लिस्टिंग के बाद का नहीं पता कि देखिए क्या होता हुआ देखने को मिलेगा, बट ज़रूर जिस तरीके से अगर आप पहले दिन देखेंगे जो रिस्पांस मिला, लगभग 30% क्यूआईबीज ने भरा। एचएनआई ने पहले ही दिन 16 गुना ज़्यादा भर दिया। रिटेल ने पहले दिन 9.5 गुना ज़्यादा भर दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे टोटल 8.18 टाइम्स, यानी लगभग अगर आप टोटल नोटिस करें तो 11 गुना शेयर होल्डर कैटेगरी की तरफ से हमको पैसा आता हुआ देखने को मिला। 8 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हो गया पहले दिन के अंदर और कंपनी को 6,529 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल बात क्लियर थी कि रिस्पॉन्स काफ़ी ट्रमेंडस आप कह सकते हैं पहले दिन के अंदर आता हुआ दिखा है। इसलिए दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी कि किस तरीके से अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना है। राइट, वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको दोस्तों या तो आप आई बटन पे मिल जाएगा आपको ऊपर, राइट, या तो आप चाहे तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने ये पूरा समझाया है कि अलॉटमेंट अगर आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ानी है, राइट, तो किस तरीके से आईपीओ में लगाएं, शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाएं, ताकि जो पॉसिबिलिटी है अलॉटमेंट आने की वो आपकी बढ़ जाए। तो वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करेंगे और आईपीओ पे, लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिले और वो बहुत बड़े अपडेट है। और पहला जो अपडेट हमको आता हुआ दिखा है वो है दोस्तों एनएसई के आईपीओ पे। जी हाँ, एनईसी का आईपीओ पे दोस्तों सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। सेबी के चेयरमैन की तरफ से उनके द्वारा कहा गया है कि जो एनओसी है वो एडवांस स्टेज में है और हो सकता है कि इसी महीने के अंदर कंपनी को एनओसी मिल जाए। जी हाँ, सो दोस्तों जो एक लंबा कह सकते हैं पूरा केस चलता हुआ देखने को मिला एनएससी पे, और जिस तरीके से एनएससी आप कह सकते हैं आईपीओ फाइल किया 2016 के अंदर और उसके बाद कंपनी कभी अपना आईपीओ लेकर नहीं आ पाई। रीज़न भी आप समझ ही सकते हैं कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर आरोप लगते हुए देखने को मिले, भले वो जो भी स्कैम सामने आते हुए नजर आए। लेकिन अब दोस्तों बताया जा रहा है कि अब कंपनी अपना आईपीओ जो है वो आपको फाइल करती हुई देखने को मिलेगी। जो कंपनी ने लगातार कोशिश करी थी एनओसी की, पहले 2019 में, फिर 2020 में, फिर 2024 के अंदर, अब फाइनली 2026 के अंदर दोस्तों कंपनी को एनओसी मिलती हुई देखने को मिलेगी। सेबी ने ये इशू ऐसा कहा है कि जो एनएससी की एनओसी है वो इसी महीने के अंदर जो है वो जारी कर दी जा सकती है और उसके बाद एनएससी जो है वो अपने पेपर्स फिर से आपको फाइल करता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी को सिमिलर प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा जिसमें डीआरएच फाइल होगी, राइट, उसमें कंपनी सारी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टर्स को और फिर जाकर दोस्तों जो एक्सचेंज है वो आपको आरएचपी फाइल करता हुआ नजर आएगा। राइट, सो आप मान के चलिए कि काफ़ी शानदार अब समय आपको आईपीओ के लिए आता हुआ दिखेगा, क्योंकि एनएससी का आईपीओ भी अब आपको हो सकता है कि दोस्तों 2026 के अंदर आता हुआ नजर आ जाए। जैसे मैंने कहा कंपनी को पेपर्स फाइल करने पड़ेंगे, राइट, कंपनी को पूरी वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी और ऑलरेडी अगर एनएससी में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऑलरेडी शेयर होल्डर देखने को मिलते हैं। एनएससी में बताया जाता है कि दोस्तों जो पब्लिक बेस है ओवरऑल करीबन 1.72 लाख शेयर होल्डर्स ऑलरेडी है और कोई भी प्रमोटर स्टेक नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी जो है वो इंस्टीट्यूशनल याद रखिएगा आपको चलती हुई देखने को मिलती है। कोई एग्जैक्ट प्रमोटर्स, आइडेंटिफाइडेबल प्रमोटर्स याद रखिएगा कंपनी में नहीं होता है। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है, कब कंपनी पेपर्स फाइल करती है। सबसे पहले तो दोस्तों खबर निकल कर जैसी आएगी क्लियरेंस की, राइट, जो एनओसी की, तो आपको साथ में शेयर जरूर करूँगा। इसके अलावा दोस्तों एक और आईपीओ है, वो भी बड़ा आईपीओ है और वो कौन सा है, रिलायंस जियो का। जी हाँ, जियो भी बहुत जल्द दोस्तों अपने पेपर्स जो है फाइल करता हुआ देखने को मिल सकता है। आपको मैंने पहले बताया था कि कंपनी यहाँ पर बैंकर्स से बात करना शुरू कर दिया है जिसमें वैल्यूएशन के बारे में बात की जा रही है। अब दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है कि जो कंपनी है वो अपने पेपर्स फाइल करेगी जब रेगुलेशन थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। किसके लिए, लिस्टिंग के लिए। देखिए रिलायंस चाहता है कि अगर वो जियो को लिस्ट करवा ही रहे हैं तो वो करीबन 2.5% स्टेक जो है वो लिस्ट करवाना चाहते हैं। बिकॉज 5% का मतलब ये है कि आईपी में अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट। 5% का मतलब ये है 5% हिस्सा अगर आ जाता है तो वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो याद रखिए कंपनी को लाना पड़ेगा। और कंपनी ये नहीं चाहती कि बहुत बड़ा हिस्सा लेकर आया जाए। हो सकता है कि देखिए लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो, वैसे तो आईपीओ बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट द थिंग इज कंपनी ये चाहती है कि जो एक्सचेंज है या फिर जो सेबी है वो दोस्तों एक तरीके से रूल्स में थोड़ा चेंजेस करे, क्योंकि इतना बड़े साइज़ का आईपीओ रहेगा। हो सकता है कि दोस्तों भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो, इससे बड़ा आईपीओ तो डेफिनेटली कोई आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और वो अगर आता है तो ये बात ध्यान रखिए कंपनी लगभग $8 बिलियन, मतलब जो भी रूल है, एग्जिस्टिंग रूल है, उसके हिसाब से कंपनी को एटलीस्ट 5% लिस्ट करवाना पड़ेगा।
तो वो $8 बिलियन के आसपास आता हुआ दिखेगा। $8 बिलियन का मतलब क्या है? $8 बिलियन का मतलब दोस्तों ये है कि लगभग कंपनी को 60-70 हज़ार करोड़ के ऊपर का आईपीओ लेकर आना पड़ेगा। ये बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ आईपीओ के साइज़ की। लेकिन इसलिए अगर 2.5% हो जाएगा तो कंपनी लगभग $4 बिलियन के आसपास का दोस्तों आईपीओ लेकर आ जाएगी। और जैसे मैंने कहा $4 बिलियन का आईपीओ आज तक आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। सो ऑलरेडी दोस्तों आईपीओ का साइज़ जैसे मैंने कहा इतना काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए कंपनी की कोशिश है कि थोड़ा सा रूल चेंज किया जाए ताकि जो आईपीओ है वो कंपनी लेकर आया जा सके, राइट। तो इसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे हमने काफ़ी बड़े आईपीओ देखे जिसमें Hyundai का आईपीओ आपको आता हुआ दिखा, पहले LIC का आईपीओ आता हुआ दिखा, तो बिल्कुल अब आपको रिलायंस जियो का भी आईपीओ आता हुआ दिखेगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों बाकी आईपीओ और जीएमपी जिसमें दोनों एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ आ गए। तो आर्मर सिक्योरिटी एक NSE में आईपीओ है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 14 to 19 ऑफ जैन। 57 का प्राइस बैंड है, लगभग 25 करोड़ का इशू का साइज है, ₹1 का इसका जीएमपी करंटली चलता हुआ दिख रहा है। अगेन ऐसे आईपीओ से बच के रहिए जहाँ पर दोस्तों प्रीमियम पहली बात तो बहुत कम है, दूसरा जहाँ पर कोई एंकर्स नहीं है, वो आईपीओ थोड़े से अपने आप खतरनाक होते हुए नजर आते हैं। और इस आईपीओ में याद रखिएगा कोई एंकर इन्वेस्टर नहीं आएगा। दूसरा दोस्तों आईपीओ आता है अमागी मीडिया लैब्स। मेन बोर्ड आईपीओ आपको पता ही है जो ओपन होगा 13 से 16 जनवरी के बीच में, राइट। तो अब बहुत जल्द आपको अमागी मीडिया भी ओपन होता हुआ दिखेगा। कल यानी 12 को कंपनी की दोस्तों एंकर बुक आती हुई दिखेगी। ये पता चला कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अमागी मीडिया लैब्स एक ठीक ठाक आईपीओ रहना चाहिए। 361 के प्राइसिंग के साथ आया, करीबन 1788 करोड़ का इशू का साइज़ है, राइट। और अभी 37% का 37 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है विच इज़ 10%, 41, 42, 43 फिर 37, इसी के बीच में अगर आप देखेंगे जीएमपी लगातार घूमता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अगला इशू आता है इंडो एसएमसी का, एक BSE एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 13 to 16। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 149 रुपीज़ के आसपास का है, 87.34 करोड़ का इशू का साइज़ है। लेट्स सी यहाँ पर क्या हो पाता है। देन दोस्तों अगला इशू आता है GRE रीन्यू एनर्टेक, एक BSE एसएमई आईपीओ जो लगभग 13 से 16 के बीच में ओपन होगा। 105 का प्राइस बैंड है, 37 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, ₹9 के आसपास का इसका प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। ये याद रखिएगा जैसे मैंने कहा 13 से ओपन हो जाएगा। देन अगला आता है नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज़। ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन होगा 12 से 15 के बीच में, यानी कल से ओपनिंग है इस आईपीओ की। ₹515 का प्राइस बैंड है, 42.52 करोड़ का इशू का साइज़ है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो पाता है, कोई भी एंकर्स नहीं है इस आईपीओ में भी, इस बात का ध्यान रखना। देन दोस्तों अगला इशू आता है अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स। ये आईपीओ भी ओपन होगा 12 से 14 के बीच में, 33 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 59 का प्राइस बैंड है, 14 रुपीज़ के आसपास का इसका प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी क्या हो पाता है। फिर अगला दोस्तों इशू आता है डेफरेल टेक्नोलॉजीज़ का। ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 13 तारीख को याद रखिएगा क्लोज होगा, राइट। 74 का प्राइस बैंड है, अभी तक 80% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, ₹6 का प्रीमियम है। देन नेक्स्ट इज भारत कुकिंग कोल। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे प्रीमियम अब थोड़ा सा हमको सेटल होता हुआ दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस आईपीओ में हमको देखना होगा कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद यानी लास्ट डे के बाद जो प्रीमियम है वो हमको ट्रेड करता हुआ दिखता है, वो इंपॉर्टेंट बात है, राइट। फिर दोस्तों अगले आईपीओ पे आते हैं जिसका नाम है यजुर फाइबर्स। ये आईपीओ क्लोज हो चुका है, कोई खास सब्सक्रिप्शन मिला नहीं और अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। अलॉटमेंट 12 तारीख को आएगा। सेम गोज विद ट्री इलेक्ट्रिक, यहाँ पर भी कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया और 12 तारीख को अलॉटमेंट है इस आईपीओ का। इसके अलावा गैबन टेक्नोलॉजी का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन। लिस्टिंग होगी याद रखिएगा 13 को। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।